फिर से नया लेक्चर लेके आया हूँ डायमेंशनल फार्मूलाज के ऊपर। लास्ट टाइम हमने 10 डायमेंशनल फार्मूलाज किए थे, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने किए थे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वर्क डन, प्रेशर, डेंसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमने ये लास्ट टाइम किए थे। आई होप आपने सभी ने अच्छे ढंग से कर लिए हों, आपको समझ आ गया हो। आज हम फिर से डायमेंशन फार्मूला लेके आए हैं और डायमेंशन फार्मूला के नेक्स्ट जो पार्ट है ये डायमेंशन फार्मूलाज है। ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, एंगुलर वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट, हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट और एंट्रोपी। ठीक है, ये हमारे पास हैं। अब देखिए इनको हम करते हैं। हमारे पास पहला हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। देखिए 1/2 जो है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास मास इन वेलोसिटी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। अब मास का डायमेंशन फार्मूला होता है m1, ठीक है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा m1 L2 T-2, क्योंकि उसमें था डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमिनेटर में गया तो पावर इसकी माइनस में आ गई। तो इसका मतलब डायमेंशन फार्मूला इसका क्या आया, m1 L2 T-2। आपने देखा था वर्क डन का भी डायमेंशन फार्मूला यही था, m1 L2 T-2। वर्क डन का भी यही डायमेंशन फार्मूला था और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी यही डायमेंशन फार्मूला। आपको बच्चे एक बात याद रखनी है कि जो इनके डायमेंशन फार्मूला किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का वर्क डन हो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, अच्छा मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, जिस भी प्रकार की एनर्जी हो, जिस भी प्रकार का वर्क डन हो, आपका डायमेंशन फार्मूला वर्क डन और एनर्जी का सेम होता है, बिकॉज दे आर इंटरकन्वर्टेबल। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में बदल सकती है, वर्क डन एनर्जी में बदल सकता है। ठीक है जी। अगर आप एनर्जी की डेफिनेशन रखें तो क्या है, इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वो जो है इसका मतलब काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। अब बेटा हमारे पास दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी यही वर्क डन होगा, सॉरी यही डायमेंशन फार्मूला होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर ये होगा तो प्रूफ हो जाएगा कि सभी एनर्जी का एक ही डायमेंशन फार्मूला होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका डायमेंशन फार्मूला होता है mg, उसका फार्मूला होता है mgh। तो डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा इसका, डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए देखिए मास जो होता है इसका आ गया हमारे पास m1, ठीक है, g जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन है ना, ड्यू टू ग्रेविटी है, वो बात अलग है, लेकिन है तो एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और हाइट है मतलब लेंथ L1। चलिए थोड़ा और ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1, ठीक है, वेलोसिटी को ओपन करेंगे, वेलोसिटी का क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टी, और इसका क्या था L1। ठीक है, इसको फिर से ओपन करते हैं, देखिए m1 लेंथ है, ये भी लेंथ है, बेसिस आर सेम पार्शियली एडेड, L2 आ जाएगा क्योंकि ये भी L1 है, ये भी L1 है। देखिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये लेंथ होते हैं, तो लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो एक पावर 1 + 1 हो गया 2 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको और ऊपर ले जाते हैं और हमारे पास आ जाएगा m1 L2 T-2। आप दोनों का मैच करवाइए, ये वाला और ये वाला डायमेंशन फार्मूला दोनों सेम है, देख सकते हैं, वो भी m1 L2 T-2, ये भी m1 L2 T-2। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, चाहे वो विंड एनर्जी है,
चाहे मैकेनिकल वर्क डन है, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, तो किसी भी प्रकार का वर्क डन होगा, किसी प्रकार की एनर्जी होगी, तो याद रखना उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। अब आती है बात नेक्स्ट पावर की। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, देखिए पावर का होता है वर्क डन, 10th में पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिकल पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। फार्मूले आपको आने चाहिए बेटा, फार्मूले आएंगे तो आपको ये आएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम है, वर्क डन का आपको आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, m1 L2 T-2 अभी किया हमने अभी, ठीक है। और टाइम का हमारे पास आ गया T⁻1 और T ऊपर गया तो पावर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आया, m1 L2 T-2 इंटू T-1। बेसिस आर सेम, पावर बी एडेड, देयरफॉर पावर का आ गया m1 L2 T-3। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर, ठीक है जी। ये पावर का डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये थर्ड क्वांटिटी थी, अब हमारे पास फोर्थ क्वांटिटी देखिए क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए मैं बताता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी आप पढ़ेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं, आपने पढ़ना है ये सारे। एंगुलर वेलोसिटी होता है, इसका रिप्रेजेंट साइन जो होता है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू की तरह लगता है लेकिन इधर से इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है, ये क्या बन जाता है ओमेगा, याद रखना है। ओमेगा जो होता है वो होता है d⁻/dt। अरे ये d थीटा क्या है, थीटा मतलब एंगल, लेकिन थीटा का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डी थीटा मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। डी लगता है चेंज के लिए, डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, याद रखिए। अब एंगल जो है, एंगल का डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं, कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं। तो इसका मतलब 1 टाइम का जो है डायमेंशन फार्मूला होता है T⁻1। देयरफॉर ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला जो होता है इससे लिखते हैं T⁻⁻1, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू m0 L0 T-1। अगर आपने ये m0 L0 नहीं लिखना तब भी डायरेक्ट T⁻1 लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको भी लिख सकते हैं m⁻0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, मतलब बचा क्या सिर्फ T⁻1। ये बात याद रखनी है आपने। अब उसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस टेंशन। देख सकते हैं सरफेस टेंशन, ये क्या है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन देखिए सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फार्मूला जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आप पढ़ोगे कि सरफेस टेंशन क्या है, एक फोर्स है जो सरफेस के ऊपर ही लगती है जब लिक्विड रेस्ट में होते हैं, पढ़ोगे आप आगे जाके फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखिए फोर्स का आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, m1 L1 T-2, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। लेंथ का आपको पता है L⁻1, L⁻1 और L⁻1 कैंसिल हो गया, पावर सेम, आप ऊपर लेके भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे और S इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, m1 L0 कुछ भी नहीं है T-2, ठीक है जी। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे करके, या फिर और S इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू m1 T-2। अगर L0 लिखना है ठीक है, नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आ गया इसका। अब ये 5 फार्मूले हो गए और उसके बाद हमारे पास जो है सरफेस टेंशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सबसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम टाइम CBSE बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास आता है सरफेस टेंशन, सॉरी क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। देखिए मैं आपको बात साथ साथ में फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। तो क्या है ये, पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हम देखते हैं फोर्स जो होती है जब लिक्विड, ये टर्म तब आती है जब लिक्विड जो है फ्लो करते हैं, तो ये भी आप 11th में ही पढ़ेंगे।
फोर्स किसके बराबर होता है यहाँ पे इस फार्मूले में ईटा, ठीक है, ईटा ए डी वी अपान डी एक्स, ये बात याद रखनी। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ए फॉर एरिया, ईटा फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमें फार्मूला किसका निकालना है, ईटा का। तो देखिए हम क्या करेंगे, एफ अपान ए, ठीक है, एफ यहाँ पे ए नीचे आ गया और ये आ गया डी एक्स अपान डी वी, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वी, और यहाँ पे आ गया ईटा। तो अब आपको किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, ईटा का। तो ईटा का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, एफ अपान ए डी एक्स अपान डी वी के बराबर, ठीक है जी। तो अब हमारे पास आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, आपको पता है m1 L1 T-2, अभी हमने किया, ठीक है। और एरिया का क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, और dx का क्या है, लेंथ की पावर 1, और वेलोसिटी का क्या है हमारे पास L1 T-1। आप इसको कर सकते हैं, देखिए L1 कैंसल, यहाँ पे L2 है तो 2 में से 1 गया, बचा सिर्फ 1, ठीक है, बचा T-1, ऊपर जाएगा क्या होगा, देखिए ईटा इज इक्वल्स टू m1 L, ये ऊपर गया L-1 T-2, क्योंकि ऊपर जाएगा 1 की पावर, जो 1 पावर है ऊपर जाके -1 हो जाएगी। T-2 पहले का था और ये T-1 है तो ऊपर जाके हो जाएगी T1, ठीक है, इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टे में वैल्यू चेंज होती है, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। ओके, तो हमारे पास बेसिस आर सेम, पार्शियली एडेड, -2 + 1 कितना आ जाएगा, m1 L-1, तो ये आ जाएगा T-2 + 1 आ जाएगा -1। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला m1 L-1 T-1। आप स्टार्टिंग से इसको देख सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, इस तरह से पूरे को देखेंगे आप, ठीक है। ये है डायमेंशन फार्मूला किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। उसके बाद हमारे पास आता है, आपको अब मैं असाइनमेंट दूंगा घर से करने के लिए, क्योंकि ये आ गया हमारे पास 5-6 मैंने करवा दी, 4 आपने करने हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, देखिए मैं आपको पहले फार्मूले इनके लिखवा देता हूँ। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है इसका फॉर्मूला है हमारे पास टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, ये आपने घर से करना है। हीट कैपेसिटी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सामने ये करवा भी दूंगा, नहीं होंगे तो। हीट कैपेसिटी होती है चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, हीट एक एनर्जी है, जो भी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है m1 L2 T-2 वो भर देना है, और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, ना कि टाइम है। तो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा साइन होता है चेंज के लिए, डेल्टा साइन चेंज के लिए, चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर का आपको पता है क्या होता है, केल्विन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट होती है वो होती है L इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी पर यूनिट मोलर मास। एक्चुअल में ये मास होता है, मास, तो मास ऑफ सब्सटेंस, तो Q अपॉन M, ठीक है, Q अपॉन M। तो Q फॉर आपको पता है हीट एनर्जी, और एनर्जी का मतलब हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला m1 L2 T-2, और मास का है तो आपको भर देना है। अब लास्ट जो आता है एंट्रोपी, जिसको रैंडमनेस बोलते हैं, जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, डेल्टा से बोलते हैं इसको। तो एंट्रोपी जो है हमारे पास किसके बराबर आएगा, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसमें क्या था, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये चेंज इन टेम्परेचर था लेकिन वैल्यू सेम है, डायमेंशन फार्मूला भी सेम आएगा, लेकिन ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये सिर्फ टेम्परेचर है, ठीक है जी, डेल्टा Q अपॉन T। तो इसका और इसका डायमेंशन फार्मूला सेम आएगा। अब क्योंकि ये हीट है, ये टेम्परेचर है, ये भी हीट है, ये भी टेम्परेचर, ये चेंज इन हीट चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर है। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा बेटा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये जो 4 डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, अगर आपको नहीं आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।